काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। खैर, जिंदगी तो सब लोग अपनी वैसे ही कार देते हैं, लेकिन आप जिंदगी ऐसे जियो कि एक मिसाल बन जाए। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सॉलिड स्टेट मीन्स ठोस अवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल ट्रिपल के स्मार्ट स्टडी। तो आइए समय को वेस्ट ना करते हुए हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। हमारे जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है सॉलिड स्टेट, जिसका हिंदी अर्थ होता है ठोस अवस्था। तो उससे पहले हम ये जानें कि जो केमिस्ट्री होता है, क्लास 12 में केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक है फिजिकल केमिस्ट्री एंड सेकंड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड थर्ड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको ये जानना होगा कि इस क्लास 12 में जो फिजिकल केमिस्ट्री है और जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसको मिलाकर 50% क्लास 12 में दिया गया है। और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अकेले है, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अकेले 50% दिया गया है। केमिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। एक का नाम है फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्लास 12 के केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मिलाकर 50% दिए गए हुए हैं और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अकेले 50% है। तो आइए हम जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम इसको इरेज कर चलिए हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानते हैं ठोस अवस्था क्या होती है। सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था जानने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि ठोस आया कहां से। तो उसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि पदार्थ क्या होता है। तो आइए हेडिंग डाल देते हैं पदार्थ। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और अपना स्थान घेरती हो। पदार्थ कहलाती है। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और वो स्थान घेरती हो क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। जो पदार्थ होता है, चलिए, जो पदार्थ होता है वह अवयवी कण से मिलकर बना होता है। पदार्थ अवयवी कण का मतलब अणु, परमाणु और आयन।
तो पदार्थ क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो, जो अपना स्थान घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु एवं आयन से मिलकर बना होता है। अब हम जानते हैं पदार्थ को उनके भौतिक अवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। आइए, जो पदार्थ होता है, पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जो पदार्थ है उसको 3 भागों में भौतिक अवस्था के आधार पर मुख्य रूप से बांटा गया है, जिसका नाम है ठोस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सॉलिड, लिक्विड यानी द्रव या फिर तरल, और थर्ड का नाम है हमारे गैस। तो पदार्थ क्या होता है हमने जान लिया, पदार्थ किससे मिलकर बना होता है हमने ये जान लिया। पदार्थ को भौतिक अवस्था के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव एवं गैस। अब अगर आपसे कोई पूछता है ठोस क्या है, तो ठोस कुछ नहीं बल्कि पदार्थ की अवस्थाओं में से एक है। तो आइए, आज हम लोग इस चैप्टर में केवल ठोस और ठोस के ही बारे में बात करेंगे। तो आइए हम ठोस अवस्था हेडिंग डालते हैं, तब तक मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। चलिए ठीक है, मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। चलिए, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानते हैं ठोस, तो हम ठोस हेडिंग लगा लेते हैं। तो ठोस ज्यादा कुछ नहीं बल्कि पदार्थ की अवस्थाओं में से एक है। अब हम इसके अभिलाक्षणिक गुण जानते हैं। चलिए इसके गुण जान लेते हैं, वो भी अभिलाक्षणिक गुण। जो ठोस होता है, ठोस के निश्चित इसका आकार एवं आयतन जो ठोस होता है, ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। सेकंड है अंतरा आणविक दूरियां लघु होती हैं। अंतराणविक दूरियां मतलब क्या? मान लीजिए ये 2 ठोस है, तो इन दोनों के बीच बहुत लघु दूरियां होती है, एकदम नगण्य के बराबर। इसीलिए कहा गया है जो ठोस होता है उसकी अंतराणविक दूरियां, जो ठोस होता है उसकी अंतराणविक दूरियां क्या होती हैं? लघु होती हैं। और थर्ड है अंतराणविक बल प्रबल होते हैं। अंतराणविक बल प्रबल होते हैं, इसका क्या मतलब है? इन दोनों के बीच जो अंतराणविक दूरियां हैं वो तो बहुत ही लघु हैं, मतलब नगण्य के बराबर हैं। और जो अंतराणविक बल होते हैं वो प्रबल होते हैं, मतलब जो ठोस होते हैं वो अपने आप को इस तरह से बांधे रहते हैं। इसीलिए कहा गया है जो अंतराणविक बल होती हैं वो क्या होती हैं? प्रबल होती हैं। तो समझ में आया, इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, अंतराणविक दूरियां लघु होती हैं, अंतराणविक बल प्रबल होते हैं, उनके अवयवी कण
अवयवी कण में अभी हमने क्या बताया था कि अवयवी कण क्या होते हैं? परमाणु, अणु तथा आयन। की स्थितियां होती हैं। तो इनके अवयवी कण परमाणु, अणु एवं आयन की स्थितियां होती हैं और यह कण केवल अपने चारों ओर ही दोलन कर सकते हैं और यह कण अपने चारों ओर ही दोलन कर सकते हैं। जो हमारा 5th नंबर है, ठोस, असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। ठोस क्या होते हैं? असंपीड्य एवं कठोर होते हैं। तो आपको ठोस के अभिलाक्षणिक गुण पता हो गए होंगे। अब हम बात करेंगे कि ठोस को उनके अवयवी कण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए इसको हम इरेज कर लेते हैं, इरेज कर देते हैं। आइए, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानेंगे ठोस को उनकी अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जो ठोस होता है, ठोस को उनके अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलीय और एक है, थोड़ा टेढ़ी हो गई है ना, और एक होती है अक्रिस्टलीय। इधर हो जाता है हमारा गुण। तो आइए पहले हम लिख लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। आइए दोस्तों, हमारा ठोस के अवयवी ठोस को अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक है क्रिस्टलीय और एक है अक्रिस्टलीय। इसके जो गुण हैं, पहले हम आकार के बारे में बात करेंगे। तो जो क्रिस्टलीय होती है, इसकी निश्चित एवं ज्यामितीय आकार होती है। मतलब मान लीजिए एक है ये 0, मान लीजिए लड्डू है, तो एक यहां मान लीजिए ये लड्डू है, ये क्या है? लड्डू है। तो एक बच्चे इधर से देखिए पकड़े हैं, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। अब मान लीजिए ये बच्चे हैं, बच्चे लड्डू से घिरे हैं, तो एक इधर से घिरे हैं, इससे घिरे हैं, ऐसे घिरे हैं, ऐसे घिरे हैं। मतलब इनकी जो होती है निश्चित एवं ज्यामितीय आकार, ये लड्डू और बच्चों मैंने समझाने के लिए आपको बताया है। तो जो इनकी आकार क्या होती है? निश्चित अभिलाक्षणिक एवं ज्यामितीय आकार होती है। और इनकी आकृति क्या होती है? समाकृति आकृति असमाकृति आकार होती है। मतलब इनकी आकृति समान नहीं होती है। जैसे देखिए, एक यहाँ से पकड़े हैं, एक 0 आ, यहाँ पर ये आ गया, ये आ गया, इसलिए ये कहा गया है कि ये क्या होती है? इनकी आकार असमाकृति होती है, इनकी आकार क्या होती है? निश्चित होती है।
तो आइए हम इसको इरेज कर कर और दूसरा। चलिए दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ये ठोस, तो अभी हमने आकार के बारे में जाना था, अब हम जानेंगे जो ये ठोस है निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है, निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि इसके गलनांक एवं क्वथनांक क्या होते हैं, सेम होते हैं। मीन्स इसके गलनांक एवं क्वथनांक सेम होते हैं। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, मतलब इसके गलनांक एवं क्वथनांक सेम होते हैं। और ये जो होते हैं ताप के एक पास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये क्या होते हैं, ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए टायर। अब हम बात करेंगे तीसरा गुण जो है विदलन। तो विदलन क्या होती है, जो क्रिस्टलीय ठोस हैं उनको तेज धार वाले औजार से काटने पर उनकी जो सतह होगी वो चिकनी एवं सपाट होगी। जो विदलन गुण क्रिस्टलीय ठोस में है, तेज धार वाले औजार से काटने पर तेज धार वाले औजार से काटने पर जो सतहें मिलेंगी चिकनी एवं सपाट मिलेंगी। और इधर क्या होगा, तेज धार वाले औजार से काटने पर सतह चिकनी एवं सपाट नहीं होंगी। तो क्रिस्टलीय ठोस में विदलन गुण क्या हुआ, तेज धार वाले औजार से काटने पर जो निकलने वाली सतहें होंगी वो चिकनी एवं सपाट होंगी। और अक्रिस्टलीय ठोस में तेज धार वाले औजार से काटने पर जो सतहें होंगी मिलेंगी वो सपाट एवं चिकनी नहीं रहेंगी। अगर सपाट एवं चिकनी नहीं रहेंगी तो इसका मतलब है वो क्या रहेंगी, खुरदरी रहेंगी। तो आइए अब हम इसके आगे बात करते हैं। इससे पहले हम इसको इरेज कर देते हैं। दोस्तों, हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है और हम लिख भी चुके हैं। अब हम जानते हैं जो गुण होते हैं वो दैशिकता। दैशिकता में जो क्रिस्टलीय होते हैं वो क्या होते हैं, विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर हम बात करें कि ये विषमदैशिक प्रकृति के क्यों होते हैं, क्योंकि ये अलग अलग क्षेत्र में इनके अलग अलग गुणधर्म होते हैं, इसीलिए ये विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदैशिक प्रकृति के होते हैं। अगर बात करें प्रकृति के आधार पर, तो प्रकृति के आधार पर जो क्रिस्टलीय ठोस होती हैं वो वास्तविक ठोस होती हैं। वास्तविक ठोस जैसे FeCuAl, अगर इनमें संक्षारण ना लगे,
अगर इनमें संक्षारण ना लगे तो ये क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। इसीलिए कहा गया है कि जो क्रिस्टलीय ठोस है वो वास्तविक ठोस है और जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो आभासी एवं अतिशीतित द्रव है। अब अतिशीतित द्रव तो हम लोग समझते हैं। अतिशीतित द्रव क्या होता है? मान लीजिए आप एक कांच है, तो पहले तो ये कांच, जब आप मान लीजिए आप घर में अपने कांच लगवाए तो कांच तो पहले ये बराबर रहेगा, लेकिन उसके बहुत सालों बाद आप देखेंगे कि ऊपर वाला जो सिरा है, ऊपर वाला सिरा पतला हो जाएगा और जो नीचे वाला सिरा है वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो ऊपर का कांच का सिरा है वो नीचे मोटा हो जाएगा और ऊपर का सिरा पतला हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। इसीलिए कहा गया है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो अतिशीतित द्रव भी है। तो इसको हम इरेज कर फिर इसके आगे समझते हैं। तो दोस्तों हमारा बोर्ड इरेज हो चुका है। अब हम जानते हैं क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय के एक और गुण के बारे में। तो वो गुण है अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होती है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होती है। कहने का मतलब ये है कि आप देखिए ये सीधे चला जा रहा है और ये टेढ़ा मेढ़ा है, इसीलिए कहा गया है ये लघु परासी व्यवस्था है और ये दीर्घ परासी व्यवस्था है। तो एक बार फिर से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय एक और गुण के बारे में। तो इनका एक गुण है अवयवी कणों की व्यवस्था में क्रम। तो जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो दीर्घ परासी व्यवस्था होता है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है वो लघु परासी व्यवस्था होता है। दोस्तों हमें यहाँ पर कुछ भी रटना उठना नहीं है, हमें केवल स्टेप बाय स्टेप समझते चलना है बस। क्रिस्टलीय ठोस के एग्जांपल में आ जाएगा NaCl क्वार्टज हीरा धातु, और जो अक्रिस्टलीय आ जाएगा वो क्वार्टज कांच। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो कांच होता है, क्वार्टज कांच होता है, वो अतिशीतित द्रव क्यों है। तो अभी हमने आपको बताया था कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो कांच होता है वो ऊपर से नीचे की ओर आने लगता है, इसीलिए ऊपर का सिरा पतला हो जाता है और नीचे का सिरा मोटा हो जाता है। इसीलिए जो कांच होती है वो अतिशीतित द्रव के कैटेगरी में भी आती है। आइए अब हम बात करते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उनको अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो आइए सबसे पहले आप इसके साथ ले लीजिए। अब आइए हम इसको इरेज कर देते हैं। आइए दोस्त अब हम जानते हैं कि जो हमारा क्रिस्टलीय ठोस होता है उनको अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। तो जो क्रिस्टलीय ठोस है हमारा, जो क्रिस्टलीय ठोस है इसको अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है। तो क्रिस्टलीय ठोस, अभी हमने क्रिस्टलीय ठोस के गुण के बारे में जाना। अब हम जानेंगे जो क्रिस्टलीय ठोस होता है उसको अंतरा आणविक बलों की प्रकृति के आधार पर चार भागों में बांटा गया है, जिसका नाम है फर्स्ट। तो जो फर्स्ट है वो है हमारा आणविक ठोस, एंड सेकंड है हमारा आयनिक ठोस, और थर्ड है हमारा सहसंयोजी ठोस। आप लोग बताइए सहसंयोजी ठोस को और क्या कहते हैं। आप लोग कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि जो सहसंयोजी ठोस होता है उसको और क्या कहते हैं। चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं। और जो हमारा फोर्थ है वो है धात्विक ठोस।
अब आणविक ठोस को भी आणविक कणों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। इस चैप्टर के बारे में आगे डिस्कस हम अगली वीडियो में करेंगे। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। हमें आशा है कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी समझ में आई होगी। आप लोगों का अगर कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमारा जवाब आएगा। धन्यवाद।